क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से एक कुर्सी को अपने आप खिसकते हुए देखा है। वो एक ऐसी डरावनी रात थी जिसने मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद छोड़ दी। राजस्थान के एक छोटे से होटल में बिताई गई उस रात में हर मिनट मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी ऐसे चीज के बीच में फंसा हूं जो मेरी समझ के बाहर है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक होटल की घटना सुनेंगे, होटल के रूम नंबर 39 की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को आशुतोष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2018 की बात है, जब मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर में काम के सिलसिले में गया हुआ था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे बार बार अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। उस दिन भी मैंने दिन भर की मीटिंग्स और भाग दौड़ के बाद एक होटल में रात बिताने का फैसला किया। मैं जहां पर गया था वो शहर जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और वहां एक नया होटल हाल ही में खुला था। जब मैं होटल पहुंचा तब रात के करीब 9 बज रहे थे। होटल बिल्कुल नया और आधुनिक लग रहा था, लेकिन वहां कुछ अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शन पर केवल एक व्यक्ति बैठा था और होटल में बहुत ही कम मेहमान थे। वहां मुझे तीसरे मंजिल पर कमरा दिया गया, कमरा नंबर 39। वो कमरा होटल के लंबे गलियारे के अंत में था, पर उसको पार करके जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, मुझे ठंडक का एहसास हुआ, जबकि उस कमरे के अंदर एसी भी चालू नहीं था और उसके बाहर का गलियारा बिल्कुल सुनसान था और वहां केवल हल्की हल्की लाइट सी जल रही थी। खैर, कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे उसकी सफाई और नयापन देखकर अच्छा लगा। हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित थी। वो कमरा दिखने में बिल्कुल ऐसा था जैसे उसे अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। खैर, थकावट के कारण मैंने सोचा कि जल्दी से सो जाऊं, इसलिए मैंने अपना बैग रखा और वॉशरूम चला गया। पर जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने महसूस किया कि कमरे की ठंडक हल्की सी बढ़ गई है। पर मैंने ये सोचा कि शायद ये सब थकावट का असर है, इसलिए मैंने लाइट्स बंद की और ज्यादा कुछ न सोचते हुए सोने चला गया। पर उसके करीब आधे घंटे के बाद मुझे हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज कमरे के किसी कोने से आ रही है, लेकिन दिन भर के थकान के वजह से मैंने इसे अनदेखा कर दिया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर के बाद वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन इस बार उस आवाज में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक दे रहा है। उस समय तक मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर गया, पर जब मैंने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। इसलिए मैंने दरवाजा ठीक से लॉक किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। पर इस बार मैंने लाइट्स ऑन रखी ताकि मुझे थोड़ा आराम महसूस हो। करीब 1 घंटे बाद जब मुझे नींद आने लगी थी, तभी कमरे में मुझे किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई, जिसके सुनते ही मेरी आंखें तुरंत खुल गई और मैंने देखा कि कमरे में जो कुर्सी डेस्क के पास रखी हुई थी वो अपने आप खिसककर बीच कमरे में आ गई है। पर कैसे ये मुझे नहीं पता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पर मैंने हैरानी के साथ बिस्तर से उठकर उस कुर्सी को वापस अपनी जगह पर रखा। हालांकि उस समय मुझे ये सब थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ है ये मुझे कुछ देर के बाद पता चला। कुछ समय बाद जब मैं वापस बिस्तर पर लेटा था तो मुझे अलमारी की तरफ से
एक हल्की चरमराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि उसे भी मैंने अच्छी तरह से बंद किया था। इस घटना पर गौर करते ही मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन मेरा डर चरम पर तब पहुंचा जब मैंने बाथरूम से आवाज आते हुए सुना। उस दौरान मैं अलमारी के पास ही था जब अचानक मुझे बाथरूम से शावर की चलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि मेरे अलावा उस कमरे में कोई ऐसा नहीं था जो उस शावर को चला सके। इसलिए मैं थोड़ा घबराते हुए धीमे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ बढ़ा और जितना हो सके उतना आराम से उस दरवाजे को खोलने लगा ताकि कोई आवाज ना हो। पर जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था, जबकि शावर का पानी अब भी चल रहा था। पर जब मैंने उसे बंद किया तभी एक बार फिर से मुझे अलमारी से आवाज आई। पर जब मैं अलमारी को चेक करने गया तब अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां किसी की मौजूदगी है। अब मुझसे ये और सहन नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया और उनसे कमरा बदलने की मांग की। हालांकि वहां का रिसेप्शनिस्ट पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने मुझे ग्राउंड फ्लोर पर दूसरा कमरा दे दिया। ग्राउंड फ्लोर का कमरा अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में उस कमरे का डर बना हुआ था। इसलिए वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारा। पर जब अगली सुबह मैं चेकआउट कर रहा था तब मैंने रिसेप्शनिस्ट से कमरा नंबर 39 के बारे में पूछा, पर उसने मेरी बातों को टाल दिया। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि आशुतोष जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।